आपका नाम? सर जैसे इन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई कर लें और मुकाम में पहुंच जाए, उसके बाद जॉब के बारे में सोचें। सर नीट का एग्ज़ाम, सर नीट का एग्ज़ाम 15 साल 17 साल का लड़का देता है। वो क्यों देता है सर? अगर नीट का एग्ज़ाम जैसे लीक होने लगे तो आगे पढ़ेगा कैसे वो? अब उसको प्राइवेट जॉब करनी, प्राइवेट में अगर वो मेडिकल के करे MBBS की तैयारी करता है 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपए लगता है। क्या किसी किसान के घर में है 1 करोड़ रुपए देने के लिए कि वो दे सकेगा और अपने लड़कों को प्राइवेट में नीट करा सकेगा, तैयारी करा सकेगा MBBS की? नहीं। अगर जब नीट जैसे एग्ज़ाम लीक हो जाएगा तो किसान मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। किसान का बेटा अगर सरकारी संस्थाओं में एडमिशन ले लिया तब तो वो डॉक्टरी पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग का तो चलो ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरी पढ़ा पाना किसी किसान के बस का नहीं है। उसे खेती बेचना पड़ जाएगा। और रही बात सर प्राइवेट बोलते प्राइवेट जॉब करो, प्राइवेट जॉब में उतना पैसा नहीं है सर। मैं भी करके आया हूँ, एक साल जॉब करने के बाद यहाँ पे आया हूँ सर। 18,000 20,000 रुपये सैलरी देते हैं प्राइवेट जॉब में। आईसर जैसे कंपनी में मैं काम करके आया हूँ, जो बस प्लांट है इंदौर बगड़ में, उसमें काम करके आया हूँ। मतलब सर 18,000 उसकी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सैलरी है, उसमें 12 घंटा आप काम ले रहे हो, तो उसमें सर जीवन अपन कैसे चलेंगे? पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ से चलेगा? आप यहाँ 10,000 रुपये रूम का रहने का रेंट है और 8-10 हज़ार रुपये हमारा मतलब खाने पीने रहना, 20,000 रुपये पहुँच जा रहा है। 18,000 सैलरी बंदा कमा रहा है, 20,000 खर्चा कर रहा है, तो कहाँ से बचेगा? उसको पैसा कहाँ से करेगा प्राइवेट में वो जॉब? तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी ये जो लीपापोती हीला हवेली है, इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह मैं कह सकता हूँ सर पॉलिटिक्स में क्या होता है सर, अपना सिर्फ जो भी नेता आता है किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी का सपोर्ट, सिर्फ अपना जेब भरना चाहता है। किसी ने कहा था कि अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने कहा था कि अगर सेंट्रल से किसी भी ज़िले के लिए 5 करोड़ रुपये अलॉट होता है तो वो उस जिले तक पहुँचते वो 5 करोड़ जगह 1 करोड़ रुपये बचता है। तो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा रास्ते ही में खर्चा होता है। कहाँ जाता है? ऐसे पॉलिटिशियन थे जो साइकिल से चलते थे, हम प्रचार करते थे। आज उनके घर जाके देखिए आपको पता चलेगा उनके घर की रेवेन्यू क्या है, वैल्यू क्या है। वो पैसा आया कहाँ से, उसका आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें लोग बोलते काउंटर करते हैं, यहाँ पे काउंटर करें ना। जनता जब तक अपना खुद सवाल नहीं उठाएगी, जवाब नहीं करेगी, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? अरे यार तैयारी करते हो ना? जी सर। तो बोलोगे नहीं तो कैसे काम करे? कोई भी तैयारी करोगे तो इंटरव्यू भी तो देना है। हम तो इतना सवाल भी नहीं पूछ रहे, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे कि ये जो माहौल देश में इस समय पेपर लीकेज का है, उसमें आम छात्रों के बीच में क्या सोचना है, क्या चर्चा चलती है, आप लोग क्या इस पर सोचते हो? कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे पारदर्शी और शुचितापूर्ण एग्जाम्स होंगे? सर ये सरकार जिम्मेदार है इसकी। जी, सरकार को देखना चाहिए सर, जो ये मतलब होता है भ्रष्टाचार, मतलब जो कुछ होता है ये क्यों होता है सर, क्यों लीक होता है? सरकार जिम्मेदार है सर। सरकार तो कह रही है हम जांच कराएंगे, CBI जांच उन्होंने रखा। जी, तो CBI जांच कराएगी सर तो अच्छी बात है। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। क्या ही बोल सकते हैं सर, कोई छोड़िए, इसमें कोई सरकार की गलती। पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है, ठीक, पहले भी होता था, पहले कम होता था, अभी ज़्यादा हो रहा है। अब रही बात किसी ऑफिशियल सरकार को दोष देना, वो भी गलती है। अभी देखिए, अभी सरकार केंद्र में है BJP की, ठीक, और नीट पेपर लीक हुआ, उसमें तेजस्वी का नाम आया है, तो अभी तो BJP को दोष जाना चाहिए। तेजस्वी नाम कहाँ आया? अभी BPSC टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ज़मीन के बदले नौकरी हुआ था। इसमें फिर गवर्नमेंट मेन सरकार कहाँ से आ गई? जब भी BPSC का पेपर जब लीक हुआ, हाँ, तब तेजस्वी यादव गवर्नमेंट में नहीं थे, BJP गवर्नमेंट में JDU के साथ आई। JDU के साथ तेजस्वी थे सर, आप ध्यान नहीं दे रहे। वो उनके अंडर में वैकेंसी निकला था BPSC टीचर का। जो अभी एग्जाम हुआ, अभी जो एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उस समय JDU और BJP की बिहार में सरकार थी। JDU प्लस RJD थे। अब फिर से पता कर लीजिएगा। मैं कोई चीज गलत बताता ही नहीं, और उसके बाद फिर से मैं कोई चीज गलत बताता नहीं, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ
कि जब बिहार में एग्जाम का पेपर लीक हुआ, अभी टीचर वाला, बीपीएससी टीचर की बात कर रहे हैं। बीपीएससी टीचर का, तो उस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन गई थी। आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के साथ वो संजीव मुखिया और तमाम लोगों का जो दिया है, वो कह रहे हैं कि पहले इनकी जांच करा रहे हो कि मास्टरमाइंड ये डिप्टी सीएम, और वो उधर आरोप लगा रहे हैं, ये इधर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबका नाम आना चाहिए, ऑफिशियल बस उन्हीं का नाम कहाँ आ रहा है फिर? अब जब आप दूसरा वाला पढ़ ही नहीं पाए, आपको दूसरा मालूम ही नहीं, तो हम क्या करें? हम तो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, और इनके मास्टरमाइंड जो है बिहार में पेपर लीकेज के, उनका सत्ताधारी दल से क्या है, वो ये कह रहे हैं। सत्ताधारी दल ने पहले कहा था कि तेजस्वी यादव उनके भी पीएस से पूरा, तो ये तो दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लालू प्रसाद यादव अभी तक जेल खट रहे हैं, अभी भी बाहर आए हैं, जाएंगे, बाहर आएंगे, जाएंगे। उनका तो खानदानी चोरी, खटाखट देने वाले तो कहाँ दे रहे हैं? अभी लाइन कहाँ, कहीं कहीं तो लाइन लगा हुआ है 1-1 लाख रुपए इनाम देने के लिए, 1-1 लाख रुपए देने के लिए बोले थे। आती तब न देते। अरे तो जो जिसको वादा किया तो वो तो बोले ना, सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट सरकार आने पर देते हैं ना। वादा कुछ भी। अभी टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1,40,00,000, मतलब 140 के लगभग में। एक जन के बोले थे 1 लाख रुपए में। अभी जीडीपी है उतना इंडिया के पास सबको 1-1 लाख रुपए देने के लिए। मंथली 8,500 बोले थे। अभी सब कुछ ऐड करिए, उतना भारत के पास पैसा नहीं है कि भारत को लोगों के पास पैसा दिया जाएगा। है उतना पैसा भारत के पास? तो ये पेपर लीकेज के बारे में अच्छा, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी तो तैयारी यूपीएससी करो तो सब चीज तैयार रखा करो यार। आधा तिहार जान रहे हो, आधा तिहार जाने नहीं। आपको पता नहीं, कंफर्म है, हम कंफर्म है कि वो आरजेडी और जेडीयू की सरकार। टीवी पर चलेगा, खुद ही समझ में आ जाओ। ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे। हमको पता है ऑलरेडी, हम बिहार से, हमको पता है कि किसकी चलो सरकार। ठीक है, तो आप बोल ही रहे हो। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पेपर लीकेज जब हुआ बीपीएससी के टीचर का, तो आपका ये कहना है कि जेडीयू पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। किसकी सरकार थी बताओ ना? पहले सिविल की तैयारी कर रहे हो, पहले इतना तो बता दो। क्या बिहार में जब पेपर लीक हुआ बीपीएससी टीचर का, तो किसकी सरकार थी? जेडीयू प्लस आरजेडी। अभी भी हम बोलेंगे उसी की थी। ठीक।